नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आधुनिक भारत। आधुनिक भारत से भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए लाइक और शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, जिससे मैं आपको वीडियो भेजता रहूँ। भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है, पहला हेडिंग है इसका राष्ट्रवाद एवं भारत के उद्भव का कारण, जिसके बारे में आपको यहाँ पे मैं जानकारी दूंगा। राष्ट्रवाद एवं भारत में उद्भव का कारण। राष्ट्रवाद एक राजनीतिक संकल्पना है जो राष्ट्र के प्रति नागरिकों के भावनात्मक लगाव को दर्शाता है। राष्ट्रवाद के बारे में बताया गया इसमें। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद एक राजनीतिक संकल्पना है जो राष्ट्र के प्रति नागरिकों के भावनात्मक लगाव को दर्शाता है। जब किसी स्थान विशेष के लोग अपनी तमाम विविधताओं को अलग रखते हुए राजनीतिक रूप से एक होने की भावना को प्रकट करते हैं, राष्ट्र विशेष की मांग करते हैं, उसके लिए संघर्ष करते हैं, इससे राष्ट्रवाद का उदय होता है। पर बताया गया राजनीतिक रूप से एक होने की जो भावना होती है उसको जो प्रकट कर किया जाता है। राष्ट्र विशेष, किसी विशेष राष्ट्र की मांग की जाती है या उसके लिए संघर्ष करते हैं, किसी विशेष राष्ट्र की मांग के करने के लिए संघर्ष करते हैं, तो यहाँ से होता है राष्ट्रवाद का उदय होता है। भारत में राष्ट्रवाद का उद्भव एवं विकास जो हुआ था अचानक नहीं हुआ, वरन धीरे धीरे विकसित होने वाली प्रक्रिया के रूप में हुआ। इसमें अनेक बाहरी एवं भीतरी घटनाओं का दीर्घकालिक तथा तात्कालिक कारकों की ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें है भारतीय राष्ट्रवाद के उद्भव के कारण। इसमें भारतीय राष्ट्रवाद में उद्भव के कारण मतलब इसमें क्यों भारतीय राष्ट्रवाद में उद्भव हुए उसके कारण बताए गए हैं। दीर्घकालिक कारण क्या था? दीर्घकालिक कारण था ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीयों को राजनीतिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से एकजुट करने का कार्य किया। ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीयों को राजनीतिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से एकजुट करने का कार्य किया। इस एकीकरण के परिणाम स्वरूप भारतीयों का भी एकीकरण हुआ, जिसमें राष्ट्रवाद के उदय को बल मिला। जो ब्रिटिश शासन ने भारतीयों को राजनीतिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से एकजुट करने का कार्य किया गया था, इससे एकीकरण के परिणाम स्वरूप भारतीयों का भी एकीकरण हुआ और उससे राष्ट्रवाद के उदय को बल मिलने लगा। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट है आपका आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव। पाश्चात्य शिक्षा के कारण स्वतंत्रता, प्रजातांत्रिक मूल्यों, तर्कवाद एवं वृद्धिवाद का भारतीयों के बीच में प्रसार हुआ। पाश्चात्य शिक्षा के कारण भारत में मध्यम वर्ग जैसे वकील, पत्रकार, डॉक्टर, शिक्षक आदि का उदय हुआ। इस वर्ग ने राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राष्ट्रवाद के विकास में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो मध्यम वर्ग के लोगों ने भूमिका निभाई थी। जैसे शिक्षक हुए थे, डॉक्टर थे, पत्रकार थे, वकील थे। इन्होंने राष्ट्रवाद के उदय में जो थी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और जो समाचार पत्रों एवं प्रेस की भूमिका, समाचार पत्रों के द्वारा, प्रेस के द्वारा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का प्रभाव, सामाजिक आंदोलन, धार्मिक सुधार आंदोलन आदि आंदोलन किए गए, जिससे राष्ट्रवाद को बल मिलता गया और इसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी राष्ट्रवाद के विकास में इन सभी ने। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का प्रभाव। साम्राज्यवादी इतिहास लेखन के विरोध में राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का उदय हुआ, जिसमें राजेंद्र लाल मिश्र। सामाजिक इतिहास लेखन के विरोध में राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का उदय हुआ था, जिसमें जो सदस्य राजेंद्र लाल मिश्र, के.पी. जायसवाल, भंडारकर, अल्टेकर, तिलक आदि थे। इन्होंने प्राचीन भारत के अनेक श्रेष्ठ तत्वों जैसे गणराज्य प्रणाली, आयुर्वेद, हस्तशिल्प, तकनीकी एवं कलाओं का महिमा मंडन किया। भारतीय संस्कृति को अतीत में काफ़ी सभ्य घोषित किया गया। इससे राष्ट्रवाद के उद्भव को मिला। भारत की संस्कृति के अतीत को काफ़ी सभ्य बताया गया। इससे राष्ट्रवाद के उद्भव को बल मिलने लगा और उसी तरह इसका विकास होने लगा राष्ट्रवाद का। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा अंग्रेजों द्वारा विकसित अवसंरचना एवं संचार के साधनों जैसे रेल, डाक, तार आदि का प्रभाव। अंग्रेजों ने जो भी संरचनाएं या संचार के माध्यम बनाए थे, बातचीत करने के लिए तार भेजना, रेलवे को लाना, डाक विभाग को लाना, पोस्ट ऑफिस आदि के
इससे भी क्या हुआ, राष्ट्रवाद के उदय को विकास मिलने लगा। और भारतीय राष्ट्रवाद के उद्भव में विश्व में चल रही अनेक घटनाओं एवं आंदोलनों का भी प्रभाव पड़ा। लाला लाजपत राय जैसे लोगों ने मेजनी के यंग इटली आंदोलन से भारतीयों को सीख लेने की सलाह दी गई। लाला लाजपत राय जैसे लोगों ने क्या किया था, मेजनी की यंग इटली आंदोलन, इन्होंने इटली में आंदोलन किया था, भारतीयों को सीख, इससे क्या हुआ, भारतीयों को सीख देने में के लिए सलाह दी गई। यूरोपीय ज्ञानोदय, रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति आदि का राष्ट्रवाद के उद्भव में प्रभाव पड़ा। ये जितनी सी क्रांतियाँ हुई थी, इनका क्या हुआ, राष्ट्रवाद के उद्भव में क्या हुआ, प्रभाव पड़ने लगा। राष्ट्रवाद औपनिवेशिक हितों एवं भारतीय हित की टकराहट का परिणाम है। राष्ट्रवाद है क्या, औपनिवेशिक हित और भारतीय हित की टकराहट, इन दोनों के टकराहट का परिणाम है राष्ट्रवाद। अंग्रेज शोषक थे, भारतीय शोषित थे। अंग्रेज क्या करते थे, शोषण करते थे और भारतीयों का शोषण किया जाता था। भारतीयों का शोषण अंग्रेजों के द्वारा किया जाता था। तो अंग्रेज हमारे शोषक थे और भारतीय शोषित थे। ये राष्ट्र अपने हितों का भारतीय हित की टकराहट का परिणाम था। दोनों के हित अलग थे, अतः हितों के टकराहट ने राष्ट्रवाद के उद्भव को बल प्रदान किया। इन दोनों के हित अपने शोषण से सुरक्षा कर और शोषण करने के लिए, मतलब दोनों के हित अलग थे। क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन का उद्भव एवं राष्ट्रवाद को बल। क्षेत्रीय राजनीतिक संगठनों का उद्भव हुआ और राष्ट्रवाद को क्या हुआ, क्षेत्रों में भी संगठन बनने लगे और राष्ट्रवाद को इसी तरह से बल मिलने लगा। 1840 के दशक से ही भारत में अनेक क्षेत्रीय राजनीतिक संगठनों को, जैसे लॉर्ड होल्डर सोसाइटी, इंडिया एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक आदि की स्थापना हुई। पूना सार्वजनिक सभा आदि की स्थापना होने लगी। इन क्षेत्रीय संगठनों ने कांग्रेस के रूप में अखिल भारतीय संगठन के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। इन क्षेत्रीय सब जितने से क्षेत्रीय संगठन थे, जैसे लॉर्ड होल्डर सोसाइटी, इंडिया एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, ये सब जितने भी क्षेत्रीय संगठन थे, कांग्रेस के रूप में अखिल भारतीय संगठन के निर्माण को मार्ग प्रशस्त, इन्होंने क्या किया, अखिल भारतीय संगठन के निर्माण के लिए मार्ग रास्ता बना दिया और इसी तरह अखिल भारतीय संगठन भी बना और आगे चलता रहा। इसके बाद में अगला हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आगे भी इसी तरह भेजते रहिए, मैं इसका पार्ट 2 बना के आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।